अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। कहते हैं जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। और इस सत्संग में बहुत बड़ा लाभ है, जो सत्संग करते हैं उनको सामर्थ्यवान सद्गुरु मिल जाते हैं, सामर्थ्यवान सद्गुरु मिलते हैं। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियतर से। संत कबीर साहब कहता हम ऐसे चोर के नगर में आ गए हैं, सत्संग के बिना मेरा जिया जो है तरस रहा है। अभी हम लोग सुन रहे थे, माँ सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। माँ सबरी एक जन्म में नेवली थी, बिज्जी। संत महात्माओं की जूठन खाई, दूसरे जन्म में राजरानी बन गई। राजरानी का शरीर जब मिला तो उनको सत्संग समय पर नहीं मिलता था, सत्संग समय पर नहीं मिलता था। अपने पतिदेव को कहते थे सत्संग के लिए, तो पतिदेव उनका व्यवस्था करते थे, साधु महात्मा को बुला देते थे। लेकिन इनके मन में हमेशा हमेशा होती रहती थी कि हमको मेरे यहाँ बराबर संत महात्मा का पदार्पण हो, बराबर मेरे यहाँ सत्संग हो। लेकिन इस तरह उनको मौका बराबर संत महात्मा लोग नहीं आते थे, क्योंकि राजा की दरबार थे, राज दरबार में भरा रहता, हमेशा भरे पड़े रहते थे, लोग सब भरे पड़े रहते थे। उसी समय सच्चे सद्गुरु का आह्वान करते हैं, सच्चे सद्गुरु आते हैं और वह कहने लगे मेरा यह शरीर छूट जाए। शरीर छूटने के बाद ऐसा शरीर मिले जो देखने में सुंदर नहीं हो, कुरूप शरीर हो। मुझको देख करके लोग घृणा करे, मुझे देख करके लोग घृणा करे। सामर्थ्यवान सद्गुरु आशीर्वचन करते हैं, शरीर छूटने के बाद अभी सुन रहे थे एक भील के यहाँ जन्म लिए, भील। शरीर से वह सुंदरी, शरीर से सुंदरी नहीं थी, लेकिन भीतर से सुंदरी थी, भीतर पूरा सजा हुआ था। भक्ति भाव से भीतर सजा हुआ था। गुरु नानक देव जी कहते हैं तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। का शरीर को क्यों मल रहे हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष न आवे काज। गुण तो बहुत बड़ा है,
लेकिन मानस न आवे काज, हार न होता आभरण। इस हड्डी का कोई आभूषण होता, जेवर बनेगा? कोई जेवर घर में ला करके रखिए, अगर कहीं पांव से छुआ गया तो क्या होगा? कई बार स्नान करेंगे और उसके बाद साबुन लगाएंगे, उसके बाद गंगा जल का भी छिड़काव करेंगे। नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? इस शरीर के अंदर में जो अभी आत्मा है, तो इस हड्डी में जान है? वह हड्डी तो बेजान का है, उसमें कोई जान है भी नहीं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? भूत का हड्डी है ना, यह हड्डी है, छुआ गया। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष नावे काज, हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत बाज। इस शाम का कोई काम बजेगा? ढोलक, नाल, तबला, डुग्गी कहीं पर होगा? बजेगा? नहीं बजेगा। हड्डी का भी कोई आभूषण नहीं, मांस का भी कोई काम नहीं। तो संत महात्मा लोग कहते हैं मानव का शरीर मिला है। भगवान राम की वाणी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं को यह मानव का शरीर नहीं मिलता। देवताओं के पुण्य का जब छिन्न होता है तो संत महात्मा लोग कहते हैं पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। मानव का शरीर नहीं मिलता है। संत तुलसी साहब कहते नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान पुण्य कहे ताहि रिझावे। तुलसी सतम तत् गहे स्वर्ग पर करे खखार। संत तुलसी साहब स्वर्ग पर थूकते खखार करते हैं। स्वर्ग में भी कलह है। श्री सद्गुरु, स्वर्ग में कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, झंझट है, वहां भी है। वहां भी ईर्ष्या द्वेष है, वहां पूरा भरा पड़ा। ईर्ष्या द्वेष वहां भी भरा पड़ा। अभी हम लोग भक्ति कर सत्संग कर रहे हैं, भगवान इंद्र को खलबली मच गई होगी। श्री सद्गुरु, लगता है कि मेरा है सिंहासन, मेरे सिंहासन को ये लोग चाहते हैं। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं भक्त लोग कोई सिंहासन नहीं चाहते हैं। संत कबीर साहब क्या किए? राम बुलावा भेजिए, भेजिया दिया कबीरा रो। संत जब कबीर साहब का बुलावा आया कि चलिए आप बैकुंठ लोक, संत कबीर साहब कहते जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हो वहां क्या होता? तो क्या जो सुख था सब सुख का बखान करने लगे। तो संत कबीर साहब कहते हैं वहां सत्संग होता है। सत्संग कहते नहीं, वहां सत्संग नहीं होता है। बैकुंठ लोक में सत्संग नहीं होता है। तो संत कबीर साहब रोने लगे। संत कबीर साहब क्या कर रोने लगे? हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं। जो सामर्थ्यवान सद्गुरु हैं वो मोक्ष नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनकी अपनी मौज होती है।
फिर वहां जाते हैं, अपनी मौज होती, फिर वहां से यहां चले आते हैं। तो परमाराशु महाराज ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। तो अंदेशा किस बात की? आत्मस्वरूप का दर्शन, जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, संसार का वैकुंठ लोक तक भी उनके सामने में फीका पड़ जाता है। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हम लोग क्या करते, मुक्ति चाहते ना, मुक्ति, मुक्ति कहाँ है? मुक्ति है संतन की चेरी। मुक्ति जो है संतों की दासी है, दासी। मुक्ति क्या है? भक्ति की दासी है। हम लोग जो भक्ति करते हैं, मुक्ति है भक्ति की, भक्ति की, भक्ति की दासी है। भक्ति के आगे पीछे, भक्ति के आगे पीछे कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती, मतलब तमाम देवियां। माँ भक्ति का पंखा झेलती है। गंगा माँ गंगा आती है पंखा झेलने के लिए, सेवा करने के लिए माँ गंगा आती है। गंगा, यमुना, सरस्वती आती हैं, तमाम देवियां आती हैं भक्ति का सेवा करने के लिए। जो भक्ति करेंगे उनका सेवा कौन करेंगे? भगवान बुद्ध का सेवा करने के लिए भगवान इंद्र आते थे। भगवान इंद्र आते थे। कैसा सेवा? भगवान बुद्ध जो पखाना करते थे, पखाना को उठाने का काम भगवान इंद्र करते थे। दंपत को पढ़िए, कहाँ किस लोक के वासी। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे पद पर गए जिस पद पर कभी उनका नाश होता नहीं है। देवताओं के पतन का कभी उत्थान पतन होता है। और जो हम लोग अपने जीवन में भक्ति को अपनाएंगे, भक्ति अभी सुन रहे थे, माँ सबरी भगवान श्री राम से कहते हैं के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम तधम अधमति नारी, तीन मह मय मति मंद अगारी, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता। हे भामनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता, भक्ति का नाता। भक्ति के बारे में आप लोग जानते होंगे। भक्ति सतयुग में तरुण थी, युवावस्था युवती अपूर्व सुंदरी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। जब भक्ति का कोई पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले नहीं बचे, भक्ति अपने पुत्र के साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ सबसे पहले भक्ति कहने लगे। मैं द्रविड़ आई, कर्नाटक आई, गुजरात आए, लेकिन वहां के लोगों ने मेरा अंग भंग कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, पूरा अंग भंग कर दिया। मेरा कोई सम्मान करने वाला नहीं, इतना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। जान बचा करके यहाँ आई हूँ। वृंदावन जब आए तो मैं तो तरुण हो गए, लेकिन यह दोनों, मेरा पुत्र जो है ज्ञान वैराग वृद्ध हो गया है, वृद्ध। बैठ करके रो रही है। देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद कहते देवी आप कौन है? आप तो बहुत युवती हैं, बहुत सुंदरी हैं, लेकिन ये दोनों आपके कौन हैं? वह रोकर कहने लगी, हे साधु बाबा, हे देवर्षि, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। देवर्षि नारद कहते आप इस अवस्था में युवती, आपके दोनों पुत्र वृद्ध? कहा मेरे पुत्र भी युवक थे, बहुत सुंदर थे। वृंदावन आए वो दोनों
वृद्ध हो गए। तो भगवान कृष्ण की अभी जो है वृंदावन में द्वापर में ज्ञान वैराग का जो बात करते थे, जो ज्ञान वैराग का बात करते थे, कोई सुनना पसंद नहीं करते थे। जो भक्ति भाव भगवान का गुणगान करते थे, भक्ति जिनके अंदर में भरी हुई थी, मतलब पूरा भक्ति में था वृंदावन। श्री सद्गुरु गोपिकाएं सब पूरा भक्तिमय, भक्तिमय, पूरा भक्तिमय था। ज्ञान वैराग को पूछने वाला कोई नहीं था। देवर्षि नारद कहते मैं आपके पुत्र को मैं ठीक कर दूंगा। ठीक करने के लिए देवर्षि नारद क्या किए, तरह तरह का वहां उपाय किए, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ, ये पाठ वो पाठ, सब तरह का पाठ किए, लेकिन ज्ञान वैराग जो सोए हुए थे टस से मस नहीं किए। अंत में देख रहे कुछ नहीं, तो अंत में वहां से देवर्षि नारद निकले और भक्ति से कहने लगे जब तक मैं आपके पुत्र को ठीक नहीं कर दूंगा तब तक मैं आराम से कहीं नहीं बैठूंगा। हर जगह गए, कहीं व्यवस्था, कहीं जो भी ऋषि मुनि का दर्शन होता था और उनसे यही पूछ बैठते थे महाराज ज्ञान वैराग वृद्ध हो गया है, वह तरुण कैसे होगा। तो कोई कहते कुछ से कुछ कहते थे, कोई इनके बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन तपस्वी के सामने, उन ऋषि के सामने करोड़ों सूर्य जो है फीका पड़ रहा है, करोड़ों सूर्य का रोशनी जो है उनके सामने फीका पड़ जाता था, मानो करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान ऋषि वहां प्रकट हो गए। ऋषि आए, ऋषि को देख करके तब देवर्षि नारद कहते हैं हे ऋषि, ज्ञान वैराग कैसे ठीक होगा। तो ऋषि ने कहा आप तो भविष्यवाणी में सुने, आकाशवाणी भी थी जिसके लिए देवर्षि नारद बहुत व्याकुल थे, आकाशवाणी भी थी। अगर ऐसा सामर्थ्यवान संत सदगुरु मिल जाए, ऋषि मिल जाए, जिनके भक्ति भाव से सत्संग से वह ठीक हो जाएगा, तो करोड़ों सूर्य के समान दर्शन होते। कौन? सनकादि ऋषि, सनक सनंदन 4 ऋषि जो थे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहे थे। एकाएक देवर्षि नारद से कहते हैं देवर्षि आप जो आकाशवाणी सुने वह ज्ञान वैराग युवावस्था तरुण कैसे होंगे, उसके लिए आप वहां सत्संग का आयोजन करवाइए। श्री सद्गुरु सत्संग का आयोजन हो, लेकिन वह सत्संग जो भक्तिमय हो, भक्तिमय सत्संग, भक्तिमय। तब क्या कि बहुत ऋषि वहां आए, बहुत ऋषि जब आए तो भक्ति भाव प्रारंभ हो गया, सत्संग प्रारंभ हो गया, उसमें भजन गा रहे, भक्ति भाव से भजन गा रहे। इतना अच्छा ढंग से तन्मयता के साथ भक्ति भाव हुए। उस भक्ति भाव में देवर्षि नारद मजीरा लेकर के पहुंच गए। उद्धव जी आ गए, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने लगे, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने लगे और तमाम आकर के जब भक्ति भाव में इतने विह्वल हो गए, गा रहे हैं, उसी समय वह जो दोनों ज्ञान वैराग वृद्ध था उनके शरीर में पूरा शक्ति आ गई, संजीवनी आ गई। वह भी उठ करके नाचने लगे, वह भी उठ करके नाचने लगे, तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। और माँ भक्ति अपने पुत्र को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गए। जो ज्ञान वैराग जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, भगवान ब्रह्मा गए कहाँ? हर जगह गए। मनुष्य को मोक्ष चाहे, मोक्ष प्राप्त मुमुक्षु को
मोक्षार्थी को क्या करना चाहिए? तो भगवान ब्रह्मा को कोई कुछ से कुछ कहते थे, कोई कहते ज्ञान, कोई कहते वैराग, कोई कहते सत्संग, कोई कहते ध्यान, आदि आदि कह करके, लेकिन भगवान ब्रह्मा का मन उन पर टिका ही नहीं। भगवान ब्रह्मा गए कहाँ? भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहते, हे भगवान, मुमुक्षु पुरुष को क्या करना चाहिए? तो भगवान शिव कहते हैं ज्ञान वैराग। ज्ञान ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। योग और ज्ञान, सत्संग और ध्यान चाहिए। योगोपि ज्ञान हीनस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि। ये जो प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग, सत्संग और ध्यान चाहिए। जो सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग जीवन को मंगलमय बना देता है। माँ भक्ति अपने पुत्र को लेकर के विचरण करने लगे। लेकिन अभी जो श्रद्धा से, ज्ञान तो लोग बहुत दे सकते हैं, बहुत भाषण दे सकते हैं, श्री सद्गुरु बहुत भाषण दे सकते हैं, बहुत योग की बात कह सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर में भक्ति भाव है, अब पढ़े हो अनपढ़ हो कोई बात नहीं है। अगर अंदर में भक्ति है, भक्ति का मतलब होता सेवा। किनका सेवा करना चाहिए? श्री सद्गुरु। सेवा करने के लिए हम लोग वैकुंठ लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कि ब्रह्मलोक जाएंगे कि शिवलोक जाएंगे? हम लोग तो उस लोक से आए हैं जिस लोक में जाने कोई तैयारी कर रहे जाने का, किसी को फुर्सत नहीं है संसार का काम करने से हाँ? कहते हैं उस लोक को प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति शुरू कीजिए घर से। श्री सद्गुरु। माँ सबरी किनका भक्ति किए? पति तो छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? कुरूपा जान करके, कुरूपा जान करके छोड़ दिए कि कुरूपा को अपने घर में ले जाएंगे, अब मेरे घर के बाल बच्चे सब क्या होगा? डर जाएंगे। कुरूपा जान करके छोड़े, भागे तो पति संसार को और भागे। सबरी कहाँ भागे? सबरी भी भागे। पति जब छोड़ दे तो क्या करते? संत सद्गुरु के चरण में गए और इतने भक्ति भाव से, इतने तन्मयता से संत सद्गुरु की सेवा की। उनके सेवा से प्रसन्न होकर के मातंग ऋषि कहते, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगी, तुमको प्रभु श्री राम का दर्शन होगा 14,000 वर्ष के बाद। 14,000 वर्ष के बाद भगवान श्री राम यहीं आएंगे, तुम इंतजार करना। 14,000 वर्ष के बाद भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, वनगमन हुआ, आप लोग जानबे करते हैं। अब माँ सीता का भी हरण हो गया। ढूंढते हुए, भगवान तो सब जानते थे, लेकिन भक्ति रखनी है, भक्ति करनी है। जा रहे थे, किसी ऋषि ने कहा, हे श्री राम आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान श्री राम कहे कि मैं तो जा रहा हूं। ऋषि कहते हैं आप चले जाएं, एक है माँ सबरी है, उनके आश्रम में जाएं। तो भगवान श्री राम सब वह उनसे जानकारी लिए। जैसे राम लक्ष्मण वहां प्रवेश करते हैं, उसी से माँ सबरी कहने लगी, आइए प्रभु श्री राम, आइए प्रभु श्री राम। उनको कौन बताए थे? भगवान श्री राम ने कहा
माते, भगवान श्री राम कहते माते, आप तो हमको देखे नहीं थे, आप मुझे पहचान क्यों कैसे गए? आपका तो पता लगा करके मुझे आना पड़ा, लेकिन आप तो कोई पता भी नहीं लगाए, आप मुझे पहचान कैसे गए? मां सवरे ने कहा, भगवान मैं आज से नहीं आपकी इंतजार कर रही, 14,000 वर्षों से कर रहे हो। 14,000 वर्षों से कर रही हूं आपकी इंतजार, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि प्रभु श्री राम आएंगे और तुम सेवा शुश्रूषा करना। भगवान श्री राम कहते हैं माते, आप अपना थोड़ा परिचय दें। परिचय क्या भगवान श्री राम नहीं जानते थे? फिर भी कहता आप सम्मान करते, सिर्फ आप परिचय दें। तब मां सबरी कहने लगी, मैं आदिवासी जाति को, कोई तो भील कहते हैं। मां सबरी अपने आप भगवान श्री राम से कहने लगी, मैं आदिवासी घर में जन्म ली थी। मेरे पिताजी मेरा शादी एक शराबी के साथ कर दिया। मेरे पति शराबी थे, श्री सदगुरु शराबी थे, इसलिए तो पति को जंगल में छोड़कर, पत्नी को जंगल में छोड़ करके भाग गए। कौन पति भागेंगे? भागेंगे कोई? शराबी से हो सकता है। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते, नशा पान करने वाले को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। धन तो बर्बाद करते हैं, नहीं करते हैं? श्री सदगुरु बेटा विलख विलख करके रो रहे, विद्यालय जाने के लिए किताब नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, लेकिन उनको बोतल शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। श्री सदगुरु जो एक शराबी ने पतिव्रता को, मां सबरी को छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिए। एक शराबी ने, पुत्र बीमार पड़ गया, मां इलाज के लिए 20 रुपया देते हैं। मां ने कहा 100 रुपया का शराब नहीं पीना, दवाई ला करके दे देना। लेकिन शराबी के मन हुआ 100 रुपया का शराब पीऊंगा। शराब पी लिए, घर आ रहे थे, नशा चढ़ा, शहर के गंदी नाले में गिर गए, पूरे शरीर विष्ठा लग गया। और जब नशा टूटता है, अपने हाथ को देखते हैं, विष्ठा, हर अंग विष्ठा लगा हुआ है। जब घर गए तो माँ और पत्नी बिलख बिलख करके रो रहे थे। शराबी ऐसे झांकते हैं, क्या देखते हैं कि माँ रो रही, पत्नी रो रही है। उधर से माँ बोली, अब कहाँ आया है? जो हम लोगों का एकमात्र सहारा था, एक कुल का दीपक था, हम तमाम को छोड़ करके संसार चल बसा। मतलब शराबी की लड़की की मृत्यु हो गई, लेकिन शराबी ने शराब पीना नहीं छोड़ा। जुआरी, जुआ के चलते जो वैसे धर्मात्मा युधिष्ठिर थे न थे, राजपाट तो हारिए गए, नहीं हार गए, महारानी द्रौपदी को भी हार गए। नशा शराब जुआ से क्या होता है? बड़े बड़े महापुरुष के जीवन में देखिए, जिसने उसका शिकार, मतलब जो उसने उसका सहारा लिया, सब बर्बाद हो गया। परमारस महाराज कहते, जौ निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चहो, गुरु पद टहल कमाहो। इनसे बचना चाहते हैं तो गुरु पद टहल कमाहो, मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वह मां सबरी भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रही हैं। मेरे पति आदिवासी थे, शराबी थे, छोड़ करके भाग गए। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, आदि आदि सुन रहे थे।
लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। हे भामिनी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखिए। जैसा जो भक्ति से हीन है, जिस तरह आकाश तो पूरा बादल लगा हुआ लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं है, वह क्या है? मेघ शोभाहीन है कि शोभामान है? वह शोभा से हीन है। कहते ठीक उसी प्रकार जिनके अंदर में भक्ति नहीं है, वह भी शोभाहीन है। परमात्मा ने पूरे सृष्टि को बनाया, श्री सद्गुरु पूरे सृष्टि को बनाया। हम लोग हर देश जा सकेंगे? हर जगह हर देश जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। लेकिन परमात्मा ने बनाया, बहुत बड़ा सृष्टि बनाया, और टुकड़ा टुकड़ा करते 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 तो अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान छोड़िए, धीरे धीरे आ गए राज्य के अंदर, जिला के अंदर आ गए, नहीं आ गए? अब प्रखंड होते होते अपने गांव पंचायत में आए। अब पंचायत आने के बाद हर घर में एक क्या है? एक मालिक है ना, श्री सद्गुरु। एक मालिक है, तो वह मालिक कौन है? चाहे पिताजी हो, पति हो, माँ हो, पत्नी हो, सब के अंदर में वही मालिक जो है, जिसने सृष्टि को बनाया, वही मालिक उसमें प्रवेश कर गए। श्री सद्गुरु उसी में प्रवेश कर गए, और उसमें प्रवेश कर गए हैं। हम लोग कहाँ खोजते हैं? यहाँ वहाँ हर जगह जाते हैं, खूब दौड़ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? दौड़े लगाने के चलते तभी हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ पहले अगर एक जगह बैठ जाते, भक्ति घर में प्रारंभ कर देते, तो इस तरह का दौड़ लगाना नहीं पड़ता। उस दौड़ को, भाग दौड़ को कम करने के लिए भागने की कहीं आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। इसके लिए संत सद्गुरु कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढेर बंदे। आप लोग जानवे करते हैं, मौको कहाँ ढूंढेर बंदे। मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। तो तलाश कहाँ करना पड़ेगा? संत कबीर साहब कहते उनको प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घट दिया ना बारो रे। कौन? माटी का श्री बाबा धाम तो सबको जाना चाहिए। श्री सद्गुरु बाबा धाम क्या करना चाहिए? सबको जाना चाहिए। उस बाबा धाम में जाने के लिए, बाबा धाम कहाँ कहाँ है उसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, उस बाबा धाम जाने के लिए अपने घट दिया ना बहारू रे। नाम के तेल सुरत के बाती, अब ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संबारू रे। उस बाबा धाम जाना चाहते हैं तो धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। असहजे चंदा उगे भवन होते इंजोर। उस बाबा धाम जाने के लिए परमाराज सुध महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत माह है, जहाँ अझर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बर भागी सुनते। जो गुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, वही उस आवाज को, उस रूप को देखते हैं। संत
गुरु नानक देव जी क्या कहे? काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाये। कहते साक्षात परमात्मा आपके संग में है। 33 करोड़ देवता का निवास स्थान है इस शरीर में। दाएं आंख में किनका निवास है? सूर्य का। अब बाएं में चंद्रमा का, हाथ में इंद्र का, अब पाँव में उपेंद्र का। तमाम देवता का निवास स्थान शरीर के अंदर में, इसी शरीर में। देहंग शिवालयंग प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्वे देहि नाम। लेकिन आपका कहाँ स्थान है? आप श्री सद्गुरु आपका निवास स्थान। तो हम लोग अपने शरीर को ही अपना मान लिए, शरीर है मेरा है। इस शरीर है देवालय। ये शरीर का है, यह शिव मंदिर है, यह विष्णु मंदिर है, यह ठाकुरवाड़ी है, यह दुर्गा मंदिर, यह भगवती मंदिर है, यह सत्संग मंदिर है। सब मंदिर इसी में है। तो बहुत बड़ा मंदिर है। अब मंदिर में माँ दुर्गा का तस्वीर किस जगह रहता है? शिवलिंग, भगवान शिव के मंदिर जाते हैं ना, बगल में भी है। अब भगवान शिव का शिवलिंग जलहरी कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? कहाँ है? नीचे है। श्री सद्गुरु ये तमाम हर जगह कहाँ है? ये सब देवता का स्थान कहाँ है? देखिए ना, कहाँ कहाँ है? नीचे है। और माँ दुर्गा का स्थान जमीन पर रखा गया न। संत महात्मा लोग कहते ये तमाम देवता आपके अंदर में है, लेकिन आपका स्थान कहाँ है? आप न कान में है न मुंह में है। आपका स्थान कहाँ? आप अगर हैं, आप देख रहे हैं, आप इसमें हैं तो आप सुन रहे हैं, आप इसमें है तो बोल रहे हैं, आप इसमें है तो चल रहे हैं, आप इसमें है तो खा रहे हैं। लेकिन है कहाँ आप? श्री सद्गुरु कहाँ है? हाँ? कहाँ में? यहाँ कि एते कि इन्हें कते? कौन शरीर में? श्री सद्गुरु संत कबीर साहब कहते कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अदर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। और सुखमन घाट के साकर बटिया हमधनी अलप बयेस हो। चंद्र बदन मोरांगिया पसीजियल नैना से ढहरी परे नोर हो। पीलहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। क्या कहते हैं पीने के लिए? संत कबीर साहब की वाणी है। दिन 10 नहरवा खेल ले निज सासुर जाना हो, एक तो अंधेरी कोठरी जामे दियो ने बाती हो। अब बहिया पकड़ ले जम ले चले, कोई संगी न साथी हो। गंग जमुन बिच रेतबा माली बाग लगाया हो। कांच कली के तोड़ के मलिया पछताया हो। कबीर की वाणी बूझे तीनों लोग सूझे। तो संत कबीर साहब कहते हैं पी लहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। कबीर साहब की वाणी है। जैसे सामर गाय का दूध हो, इसका मतलब क्या हुआ? श्री सद्गुरु की बोले, की बोले कर मतलब? श्री सद्गुरु जैसे सामर गाय के दूध हो, पी लहु आहो हंसा। किनको कहते हैं? उस आत्मा को कहते हैं। पी लहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। सामर गाय क्या है?
काली है। दूध क्या है, लाल है कि हरा है? जैसे सांवर गाय के दूध हो, गाय काली हो, लाली हो, उजली हो, पीली हो, हरी हो, लेकिन दूध उजला है। जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने। यहां सखी का मतलब होता आत्मा। सखी का मतलब ये बाबा ओ बाबा ने, वो जीवात्मा आत्मा है। जे सखी पीबे सोई सखी, जिसने उस पिया है वही सखी को, सखी रूपी परमात्मा को जान लिया है। जे सखी पीबे सोई सखी, जे सखी, यहां सखी का मतलब होता आत्मा। जे सखी पीबे मतलब जिस सखी ने दूध के तरह उजला प्रकाश का दर्शन किया है, संत कबीर साहब की वाणी है, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिया उसका अरबों जन्म सुधर गया। जे सखी पीबे, जिसने उसका पान कर लिया, सोई सखी, वही उस सखी परमात्मा रूपी सखी को पहचान लेंगे। हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। कोई दूसरा कोई नहीं जान सकते हैं। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सारो। कहता अब यहाँ नादानुसंधान की क्रिया भी बताया जाता है। संत मत में नादानुसंधान की क्रिया भी बताया जाता है। आप आंख बंद करते हैं, कहता अंधकार में भी शब्द होता है। श्री सद्गुरु, अंधकार में भी शब्द होता है। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया। अरबों बार जन्म लेना पड़ता, अब प्रकाश का दर्शन क्या, अरबों बार जन्म उनको लेना नहीं पड़ेगा और उसका परम कल्याण हो जाएगा। शब्द परे को टक सार हो, अब्र के गौना बहुरी ने औना, फेरू न मनुष्य अवतार हो। फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। धर्मदास जी महाराज क्या कहते हैं? साहेब चितबो हमरी ओर, साहेब चितबो हमरी ओर, हम चित में तुम चितबो नहीं। हम चित में तुम चितबो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर। औरन को तो और भरोसो, और को तो और का भरोसा है, हमको भरोसा क्या है? औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। धर्मदास बिनमय कर जोरी, साहब कबीर बंदी छोर, साहेब चितवो हमरी और। इसके लिए भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, भक्तियन कर रहे हैं, ये सत्संग कर रहे हैं। इस सत्संग के बारे में कहते हैं, सत्संग घोर कलयुग। अभी कलयुग में सब सत्संग नहीं सुन लेंगे। इस सत्संग का इतना बड़ा महत्व है, आप लोग जानते होंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप पड़ा था, श्रृंगी ऋषि ने कहा था, जिसने मेरे पिताजी के साथ अन्याय का ऐसा दुर्भार किया। जब कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गए, जब कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश करके जो जरासंध का दिया हुआ था, जरासंध का दिया हुआ था, वही मुकुट पहने हुए थे।
राजा परीक्षित के सामने इतने शक्तिशाली थे, कोई उनके सामने टिकते नहीं थे। पूरे विश्व ब्रह्मांड का राजा, यहां पूरे विश्व ब्रह्मांड का राजा का मुकुट जो था, वह मुकुट राजा परीक्षित के चरणों में रखते थे। मतलब सब नतमस्तक होते थे। आज उस सम्राट की हालत क्या? किसने ऐसा करवाया? कलयुग ने करवाया। कलयुग करवाए। राजा परीक्षित उधर से आ रहे थे, देख रहे हैं कि गाय है, गाय को भी पीट रहे हैं। बैल भी, बैल का 3 पांव को काट लिए। राशि वेश में है। कौन? एक कलयुग राशि वेश में है और चंडाल के रूप में है। गाय को अलग पिटाई कर रहे हैं, पीटते पीटते बैल को भी इतना पिटाई किए। पिटाई करने के बाद उनके 3 पांव को काट डाले। 3 पांव को काट डाले। राजा परीक्षित दौड़ते हुए गए। कौन हो दोस्त जो तुमने बैल को पिटाई कर रहे हो, बैल का 3 पांव काट दिया और इसको गाय को पीट रहे हो? धनुष्बाण निकाले, ऐसे तर्क से निकाले कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय वह अपने वेश में आ गए। कौन? कलयुग अपने वेश में आ गए। मैं महाराज कलयुग हूं। कहा मैं आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे धनुष्बाण उठाते हैं मारने के लिए, कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में दंडवत नतमस्तक हो गए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा परीक्षित तो धर्मात्मा साधारण था, भगवान कृष्ण का भगना था, धर्मात्मा राजा था। दया गए कि जा तुमको मैंने माफ कर दिया। वहां गाय भी है, गाय भी रो रही। गाय कौन थी? पृथ्वी थी। मतलब यहां कोई धर्म अब नहीं हो रहा। कलयुग आ गया, धर्म कम में होगा। श्री सद्गुरु, धर्म कम में होगा। अब बैल कौन था? बैल था धर्म। श्री सद्गुरु, बैल था धर्म, गाय पृथ्वी थी, रो रही थी, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। जब इसके बाद में राजा परीक्षित जाने, जब कलयुग को डांटने लगे, अपना चरण मुकुट उनके चरणों में रख दी। मुझे माफ कर दीजिए, आप धर्मात्मा राजा, मुझे शरण तो दीजिएगा। श्री सद्गुरु, शरण तो दीजिएगा। धर्मात्मा राजा ही था तो शरण दिए, तो कहाँ दिए? जाओ, तेरा निवास है द्यूत में, मतलब जुआ में। तुम्हारा निवास स्थान है स्त्री प्रसंग विश्यालय में। तेरा निवास स्थान है शराब में। सब जगह बता, तुम जाओ वहां। उसी समय वह कहने लगे, महाराज सब तो गलते जगह दे दिए। कोई सुंदर जगह है इसमें? शराब, जुआ, हर हमको गलते दे दिए। कोई तो अच्छा जगह दीजिए। राजा परीक्षित कहते, जाओ तुमको मैंने जगह दिया स्वर्ण में। सोना मतलब धन में। राजा परीक्षित इतना दिए, कहने भर का देर था। कलयुग क्या किए? जरासंध का दिया हुआ जो सोना का मुकुट था उसी में प्रवेश कर गया। श्री सद्गुरु, प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद क्या क्या नहीं कराए। जोरों की प्यास लगी, पानी के लिए व्याकुल हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। समीप मुनि का आश्रम में गए, वहां भी पानी नहीं मिले। कलयुग के प्रभाव से
वहाँ का कुआं भी सूख गया, कमंडल का जल सूख गया, सुराही का जल सूख गया। इस पर पूरा सवार जोरों की प्यास इनको लगा दिए। किनको? परीक्षित को। वहां गए, जो भी था पानी पानी है। ऋषि तो ध्यान में थे, ऋषि ध्यान में थे। पूरे तहस नहस कर दिए मंदिर को, पूरा तहस नहस। गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिए। किनका कारण? सब कलयुग का कारण था। तहस नहस करने के बाद जब पुनः वापस गए, जैसे मुकुट रखते हैं, याद हो गया मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। समीक ऋषि के गले में सर्प मार करके लगा, लटका दिया। चिंता कर रहे थे, क्षमा मांगना चाहिए। तब तक उधर से श्रृंगी को पता चल गया। किसी ने कहा, श्रृंगी तुम यहाँ क्या कर रहे, तुम अपने पिताजी की दुर्दशा को देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प मार करके लगा दिया है, जाके देखो। श्रृंगी 5 वर्ष का लड़का था, कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। उसी समय नदी में प्रवेश करते हैं, एक चुल्लू भर पानी लेकर कहते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्भार किया है, उसे 7वां दिन वही तक्षक दंश करेगा, उसकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। ऋषि पुत्र का श्राप। जैसे श्रृंगी आकर के अपने पिताजी जी को कहते, मैंने पिताजी आपके साथ जिसने दुर्भार किया, मैंने उनको शाप दे दिया, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा। समीक मुनि ने कहा, तो अच्छा नहीं किया, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था और उनके साथ तो ऐसा तो व्यवहार कर दिया। कहा, पिताजी मैं तो साफ दिया। समीक मुनि आकर के खबर करते हैं, राजन मेरा पुत्र श्रृंगी का आपको श्राप पड़ गया, आपको तक्षक दंश करेंगे, आपकी अधोगति होगी, व्यवस्था कर लीजिए। श्री सद्गुरु आप व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो अधोगति होगी, नरकगामी होंगे, मृत्यु तो होगी। इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित इतने घबराए, पूरा राजपाट। हम लोग क्या करते हैं, चाबी को फेंकना चाहते हैं, फेंकेंगे कहाँ, बाल बच्चा को दीजिए। श्री सद्गुरु बाल बच्चा को दीजिए, लेकिन सदाचारी बाल बच्चा को दीजिए। श्री सद्गुरु सदाचारी बनाइएगा तब न बनेगा, दीजिएगा सबका जुए खेल लेगा, सबका शराबे पी लेगा। श्री सद्गुरु जन्मजय उस समय जो अवस्था में थे, राजा परीक्षित तनिक भी विलंब नहीं किए, पूरा राजपाट का पूरा भार अपने जन्मजय पुत्र को दे दिया। उसी समय गद्दी पर बैठाए। अब बैठाने के बाद वो कहाँ चले गए, घबराते हुए चले गए। हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी होंगे। गंगा के किनारे चले गए, तमाम को छोड़ करके चले गए। हम लोग टसमस नहीं करें। श्री सद्गुरु कलयुग में टसमस करने की जरूरत भी नहीं है। घर में रह करके, परिवार के साथ रह करके आपस में मेल से रहिए। गुरु महाराज की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति, जो स्त्री अपने घर में सास ससुर माता पिता पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। कहीं जाने का आवश्यकता नो, इस धाम उस धाम कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। घर में रह करके, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, जिसके लिए संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी साहब वहाँ देखते रहिए। भगवान बुद्ध कृष्ण ने कहा, नसागर को देखो। धरणीदास जी कहते हैं, धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, असहजे चंदा उन्हें भवन होते इंजोर। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, घर में बैठ करके वहां देखते रहिए। एक टक निरखत्र हो गुरु मूर्ति की। और राजा परीक्षित ने घबराए, गंगा नदी किनारे जाते। तमाम ऋषि आज तक जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष हुए, तमाम ऋषि वहां आते हैं। वहां आए, वहां से तमाम बैठे हुए, सिंहासन ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है,
उसी समय 16 वर्ष के एक अवधूत फकीर जैसे आए, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। जब वहाँ आए, जब वो आते हैं जो सतयुग के महात्मा थे, जो त्रेता से महात्मा थे, द्वापर के महात्मा थे, तमाम उठ करके कलयुग में खड़े हो गए। कहाँ? उन 16 वर्ष के युवक के सामने, और सब ऐसे हाथ जोड़ते हैं। भगवान वेद व्यास भी अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ लिए। अत्रि मुनि, वशिष्ठ जी आदि आदि विश्वामित्र सब ऐसे हाथ ऋषि पुत्र के सामने हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ करके उच्च सिंहासन पर बैठाते हैं। तब जब बैठाए, राजा परीक्षित कहते हैं मेरा कल्याण कैसे होगा? 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, तक्षक हमको दंश करेंगे, अधोगति हो जाएगी, नरकगामी हो जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय सुखदेव मुनि कहते राजन, आपको तो 7 दिन का समय है। आपसे भी कम दिन में राजा खटवान का जीवन बन गया था। आपको तो 7 दिन का समय है, राजा खटवान को तो मात्र 2 घड़ी का समय था। राजा खटवान चले गए जमलोक, जमराज के पास गए। जमराज के उनका सेवा सत्कार करते हैं और कहते मित्र, बहुत दिनों के बाद आप आए हो, कहाँ आए हो? राजा खटवान कहते दोस्त, एक दिन या तो आप जाएंगे, नहीं तो आपका दूत जाएंगे। जब हमारी मृत्यु होगी, हम पहले आपसे मिलने के लिए इसलिए आए हैं कि मुझे पहले आप खबर कर दीजिएगा। जब हमारी मृत्यु का समय निश्चित हो जाए होगी, कई वर्ष हमको पहले खबर कर दीजिएगा, तब भक्ति करेंगे। श्री सद्गुरु, तब भक्ति करेंगे। उसी समय जमराज कहते आप तो कहते हो कई वर्षों के बाद खबर करने के बाद हम भक्ति करेंगे, यह बोल रहे हो? तुम्हारी आयु तो मात्र 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी में तुम जो करना चाहते हो कर लो। राजा खटवान घबराए नहीं, पहले संसदरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते ही थे। जमराज के साथ बैठ करके सत्संग करने लगे बैठ करके। और 2 घड़ी में ही राजा खटवान जमराज के सामने मोक्ष धाम को चले गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए। ये सत्संग का फल है, जिस सत्संग में लोग बैठे हुए। तब राजा परीक्षित को कुछ हो आया कि 7 दिन है। राजा परीक्षित को जैसे तमाम ऋषि मुनि बैठे हुए थे, देवता सब आ गए और देवता सब आकर के पुष्प का वर्षा करते हैं। तमाम देवियां आ गई, तमाम देवियां आकर के अगल बगल में किनारे में खड़े हैं। भगवान इंद्र और देवताओं के साथ क्या लेकर के आए? अमृत का गहना लेकर के आते हैं। और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को उपदेश करने के लिए, मतलब सत्संग प्रारंभ करने ही वाले थे, उसी समय देवराज इंद्र आते हैं, तमाम देवता आते हैं और अमृत का कलश राजा परीक्षित के सामने रखते हुए कहते हैं, इंद्र कहते हैं सुखदेव मुनि से, हे मुनि, हे ऋषि, हे महात्मा जी, यह इसमें अमृत है, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित अमृत पिएंगे, अमर हो जाएंगे, उसके बदले में हमको सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि के मन में हुआ कि ये देवता सब बहुत लालची है। सुखदेव मुनि कुछ नहीं बोलते हैं। जब कुछ नहीं बोले, राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, मुझे अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए, जब कहे मुझे सत्संग सुना दीजिए, इंद्र सब बहुत काफी लज्जित हो गए, काफी लज्जित हो गए। तमाम बैठ करके सत्संग का श्रवण किए। सत्संग समापन कोर, 7 में सत्संग समापन कोर जा रहा था। उसी समय राजा परीक्षित का तो शरीर
लाश शरीर रखा हुआ, उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है, और दिव्य पुरुष से भगवान विष्णु के रूप जैसा निकलता है। वैकुंठ लोक से विमान आता है, और विमान पर बैठ करके पुष्पों का वर्षा करते हुए संत सदगुरु को नमन करते हुए वैकुंठ लोक चला गया। ये सत्संग का फल है, यह सत्संग का फल है। जब वो ऊपर चले गए तो सब कहते हम भी तो सुने, हम मेरे लिए विमान आना चाहिए, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया, सिर्फ इनके लिए क्यों विमान आया। जो भगवान विष्णु के पार्षद थे, उन पार्षद का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते हैं। वह भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा, जिस भाव श्रद्धा से राजा परीक्षित ने सत्संग का श्रवण किया, उस भाव और श्रद्धा से आप लोग नहीं किए, आप लोग करते तो आप लोगों के लिए भी आता। इस सत्संग का फल है। तो ये भगवान श्री राम कहते हैं, हे सबरी, अगर कल्याण चाहती हो तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो सुन रहे थे, प्रथम भक्ति है संतों का संग, जो संग हम लोगों को प्राप्त हुआ है। जहां भाई हम लोग हैं, हम लोग को सत्संग का, संतों का संग प्राप्त हुआ है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति अभी हम लोग को कौन कौन भक्ति प्राप्त है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अभी संत सदगुरु के सानिध्य में हम लोग हैं। जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग आकर के बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों की वह आंख नहीं खुली है कि जो उनका दर्शन कर सकते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति में कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। वह जो सुन रहे हैं वह भगवान की कथा की चर्चा में प्रेम ही कहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। जो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान है, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये तमाम जो गुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, क्या करते हैं, बोल चाल में भीतर भीतर भी वह मंत्र का सुमरन करते हैं। संत सदगुरु से प्राप्त हुआ मंत्र जो हमेशा मने मन जपते रहते हैं, हर श्वास में जपते रहते हैं, वह परमात्मा का संग ही समझिए। संत कबीर साहब की मानी है, नाम लगन छूटे नहीं। नाम का लगन, जो मंत्र मिला है, गुरु से युक्ति मिला है, उसको जपते रहते हैं। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु से आना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी लिसाना हो। बिन सत बारन लागे हैं, क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो। होत भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागरा। जो मंत्र को जपते रहते हैं, कहाँ चले गए। जीत चला भव सागर, तेही काल डेराना। उसे काल भी डरेंगे। तेही काल डेराना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो। परमाना मतलब होता मोक्ष। अब सतगुरु की सेवा मतलब क्या करेंगे। संत कबीर साहब संसार में नहीं है, हैं नहीं ना, स्थूल रूप में नहीं है। परमाना स्थूल रूप में नहीं है। वहाँ कहते सतगुरु की सेवा करे, मतलब चरण दबाना ही सेवा है। उनके आज्ञा का पालन करना सेवा है, उनकी आज्ञा का। संत सदगुरु चाहे जहां भी हम लोग, लेकिन हम लोगों के जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नौ चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जो जीव है उनको ब्रह्म मतलब साक्षात परमात्मा ही बना देते हैं। सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्म दास से तेही काल डेरा ना हो। परमारास महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल।
दया करें अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। हरदम रटते रहिए। कहाँ? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है मनोनिरोध करना, मतलब दृष्टि योग की क्रिया करना, और 5 पाप से बच करके रहना। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, 5 पाप से बच करके रहना ही छठी भक्ति है। 7 सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति है समता प्राप्त करने। संसार को मेरा रूप जान करके माना, और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना। किन संत को? सामर्थ्यवान संत सदगुरु को, जो मुझे पार लगा दे। श्री सदगुरु मोते संत अधिक कर, मुझसे अधिक करके संत को मानना है। मोते संत अधिक कर लेखा, 8म जथा लाभ सन, तो 8वीं भक्ति है जो मिला उसी में संतोष रखना। श्री सदगुरु नहीं तो बना लिए। श्री सदगुरु बाजार गए और ले लिए हिस्सा, अपने चबा चबा करके दे रहे हैं। घर आए, सुंदर सुंदर भोजन बना है, सब कोई थोड़े देखते हैं, और किवाड़ बंद के दे रहे हैं। श्री सदगुरु बैठ खुट खाए तो कते जाए, बैठ खुट खाए तो राजा घर जाए। और चुरा करके खाने के बाद क्या होगा? चुरा करके किवाड़ बंद के चुरा करके मत खाइए। खाते हैं तो मत खाइए श्री सदगुरु, लेकिन पर्दा में खाइए, भोजन पर्दा में खाइए। और जो किवाड़ बंद करके चुप्पे चाप चुरा करके भोजन करते हैं बढ़िया बढ़िया, कहते उनका जब शरीर छूटता है तो प्रेत जोनि में चले जाते हैं, और वह सूची मुख प्रेत बनते हैं। गरुड़ पुराण में आया सूची मुख प्रेत। सुई वाला मुख बनता है, सुई की तरह मुख। 1 बूंद पानी पीने में उसको 1 बरस लगता है। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का छाली जो चुप्पे चाप खा लेते हैं तो होगा नसीब। श्री सदगुरु बैठ खुट खाए तो कहते जाए राजा घर जाए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। नवम सरल सब सन छले हीना। 9वीं भक्ति है सबसे हीन बन करके रहिए, सरल बनकर रहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर सन दीना। नवमह एको जिनके होई, नारी पुरुष सोचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9वीं भक्ति में से एक ही भक्ति किसी को है, वह भी अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। नव एको जिनके होई, नारी पुरुष सोचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ सुलभ सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करी का दास तुलसी, राम पद अनु राग हूँ। राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। राम का चरण क्या है? राम का चरण है प्रकाश और शब्द। गुरु का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। संत का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। भगवान शिव का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। माँ पार्वती का चरण क्या है? प्रकाश और शब्द है। माँ दुर्गा, भगवती, राम, कृष्ण आदि आदि जो भी हैं, सबका चरण चिन्ह है प्रकाश और शब्द। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें।
कहे कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पज पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म बहुमत शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, ऐसे अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है तो महामंद है। यह भी सुन रहे थे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। किनको कहते हैं? माँ सबरी को कहते हैं। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहाँ सुलभ वै सोई। जो गति योगियों को कस से प्राप्त होने योग है वह आज तुझको सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल यही है, जीव अपने आस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जातिहीन अजन्म मही मुकुट किन्नस नारी महामंद मन सुख चासी। ऐसे प्रभु विसारी। तो संत कबीर साहब कहते हैं कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। नानक देव जी कहते कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज कहते कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। संत महात्मा लोग कहते कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। परमारास महाराज कहते हैं स्त्रियों के लिए जो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति जो है वह ईश्वर के तुल्य हैं। जो स्त्री गुरु से युक्ति लेकर के अपने सास ससुर माता पिता पति की सेवा करेगी, ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, बाँट कूट करके खाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए श्री सदगुरु। नहीं तो सूर्य चढ़ गया ऊपर और सौस लगा रहे झाड़ू, अब पतो करवट श्री सदगुरु सौस लगा रहे हैं झाड़ू। अब पुतो जो है दे रहे हैं 8 बजे नींद, 8 बजे तक नींद ले रहे हैं श्री सदगुरु। मतलब भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो सुअर के नाई करवट बदल बदल करके सोते हैं। साईं स्वामी जी महाराज कहते बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बाना। दिन बहुते गेले बीत तोरा सूतल है निश्चित। बहुत गया, बहुत थोड़ा बचा है। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग चालू है। अब परलय भी होगा तो परलय में हम लोग भी रहेंगे श्री सदगुरु। परलय होगी तो क्या कहते सब? परलय होगी तो सब ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक जाएंगे। और जो गुरु के दुलारे हैं प्यारे हैं परलय होने के बाद विमान आएंगे उड़ते हुए चले जाएंगे श्री सदगुरु। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात, जंजीर सिंहासन पर वही जाएंगे जिसके जीवन भक्ति होगी। भक्ति माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे, ईश्वर भजन करे। जिसके अंदर में यह भक्ति रूपी पूंजी होगी सीधे चले जाएंगे वैकुंठ लोग। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद, देवर्षि नारद से पहला योनि में वह एक गरीब के घर में पैदा। देवर्षि श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट कर पढ़िए। देवर्षि नारद कहते हैं एक जन्म में मैं गरीब घर में पैदा लिया था, मेरे पिताजी संसार चल बसे थे, लेकिन मेरी माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने का काम करती थी। दूसरे के यहाँ गाय दूहने का काम कर चौका बर्तन करती थी। तो मेरे मन में हुआ कि माँ के साथ जाना चाहिए, मैं माँ के साथ गया। मेरे मन में होता था माँ को दूध दूहने का काम छोड़ा दूं, लेकिन कोई सहारा भी नहीं था। माँ गाय दूह करके आ रही थी, मैं आगे निकला, माँ के साथ में था। मेरे माँ को विषधर नाग ने दंश कर लिया। श्री सदगुरु कितना बड़ा विपत्ति होगा उस देवर्षि
नारद से पहले शरीर में, कितना बड़ा कष्ट। जैसे मेरे माँ को काला नाग ने दंश कर लिया, माँ उसी समय धरती पर गिर गए, माँ की मृत्यु हो गए। मैं अनाथ किनारे रोते चीखते चिल्लाते रह गया, मेरा कोई सहारा नहीं। मैं आगे बढ़ा, बिलख बिलख करके वृक्ष के नजदीक रो रहा था। उसी समय मैं जो रो रहा था, क्योंकि मैं सत्संग करता था, मेरे जीवन में संत सदगुरु था, मैं जो रो रहा था, एकाएक आंख जब बंद करते हैं, आंख खोलते हैं भी देखते हैं महापुरुष का दर्शन, मतलब परमात्मा का दर्शन। आंख बंद के तो परमात्मा दर्शन, बाहर भी भीतर भी दर्शन हो रहा है। दर्शन होने के बाद मैं पुनः आंख जब खोले, मैं बहुत प्रयास किया कि मुझे इस रूप का पुनः दर्शन होगा। भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई कि नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन कर सकते हो, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। मुस्तैदी के साथ तू ध्यान भजन कर। उसी समय वहां तो मैं वहां बैठे हुए थे, उसी समय प्रलय हो गए। श्री सदगुरु 2008 का बाढ़ आया तो कई गांव को बहाते नहीं चला गया। श्री सदगुरु 8-8, 16-16 परिवार का सदस्य डुमरिया से मा करके बांस के बिट्टा में लिपट गए थे। उधर लिपट बहुत, कहीं 12 कहीं 8, जो पकड़े बचाने के लिए सारे के सारे बह गए। वह कहते हैं महाप्रलय हो गए। महाप्रलय होने पर सब उसमें देख रहे हैं कि सब भगवान ब्रह्मा में समा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा में जा रहे हैं। मैं तो बगले में खड़ा था, मैं भी ब्रह्मा जी में घुस गया। महाप्रलय हो गए। जब महाप्रलय हो गए, पूरा शरीर जल, धरती पृथ्वी जलमग्न हो गया, तो ब्रह्मा जी क्या क्या अखंड समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठ के तो मैं भी तो भीतरे में था। श्री सदगुरु पुनः जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि करने लगे, सबको निकाल रहे थे, मैं भी पट बाहर आ गया। जैसे मैं पट बाहर आया, ब्रह्मा जी हमको बुलाते हैं, मेरे पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं तो भक्ति करो। मैं ब्रह्मा जी के चरण में लिपट गया और ब्रह्मा जी ने कहा, आज से तू मेरा मानस पुत्र के रूप में जाना जाएगा। श्री सदगुरु मानस पुत्र के रूप में जाना जाएगा। देवर्षिनाथ क्या करते थे? माँ का भक्ति नहीं करते थे। उसके बाद किस योनि को प्राप्त किए? उसके बाद संत हरिदास के रूप में आए। श्री सदगुरु जब संत हरिदास के रूप में आए तो जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। जिन गुरु से भजन वेद लिए थे, वो गुरु का जब दर्शन हुआ, गुरुदेव ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा मैं ध्यान भजन कर रहा हूँ, अपने जीवन को सफल सार्थक कर रहा हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा था तुम्हारी माँ घर में बूढ़ी माँ है, घर में अकेली माँ है, उसका देख रेख कौन करेगा? उसका भरण पोषण कौन करेगा? माँ का सेवा छोड़ करके तुम वन में जो ध्यान भजन करे, तुम्हारा ध्यान भजन बनेगा? कभी ध्यान भजन नहीं बनेगा। कान खोल करके सुन लो, जब तक माँ जीवित है, माँ का घर पर जाकर के माँ का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, दुख का आंसू नहीं। जिस दिन माँ के आंख से सुख का आंसू बह जाएगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। मैं अपने गुरुदेव के वचन पर पूर्ण विश्वास किया, आया तो माँ का भरपूर सेवा किया, माँ का सेवा किया। माँ संसार से चल बसी। जब माँ संसार चल बसी, मैं जंगल जाकर के ध्यान भजन करने लगा। वहाँ ख्याति प्राप्त महात्मा हुआ, लोग मुझे संत हरिदास के नाम से जानने लगे। जब संत हरिदास का शरीर छूटा, उसके बाद वाला जोनी में संत हरिदास से हम देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हो गए। देवर्षि नारद के रूप में आए, सेवा किए, माता पिता का सेवा किए, पति का सेवा किए, गुरु का सेवा किए, और सत्संग मंदिर का जो सेवा करता है, गुरु महाराज कहते हैं वह मेरा सेवा करता है। आप लोग आकर के सेवा करते हैं। सत्संग मंदिर में आना, सत्संग करना, यह भी सेवा है। घर में रह कर के भी त्रिकाल संध्या ध्यान भजन कीजिए, जीवन सफल सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से रे सद्गुरु महाराज की जय।
और कुछ कहियो है एकटा हम कुछ कह दियो उन्हें कहते ताकियो ना बढ़िया देखिए सब चलते यूट्यूब देखते रहो सब मोबाइल लेकर श्री सद्गुरु महाराज की जय।